दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है। धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही। हेलो माया जी, मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है कि हमारे बच्चों की एंगेजमेंट का दिन फिक्स हो गया है। मतलब मुहूर्त निकल गया है। अरे वाह रिया जी, आपने ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई। तो बताइए कब का मुहूर्त निकला है फिर हमारे बच्चों का? हाँ, वो 2 दिन बाद का पंडित जी ने बताया कि बहुत ही अच्छा मुहूर्त है और उसी दिन सगाई करनी अच्छी रहेगी। चलिए रिया जी, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। 2 दिन बाद, चलो फिर ठीक है, तैयारी भी करनी होगी। तो मिलते हैं 2 दिन बाद सगाई पर। जंकू, सगाई तो आज नामजून भाई की है। तुम इतना तैयार होकर सज धज कर कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, आपको नहीं पता, कहीं भाभी का मन बदल गया और उन्होंने भाई से सगाई करने के लिए मना कर दी, तो मैं वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए ना, ताकि उनसे सगाई कर पाऊँ। अरे वाह, और अगर भाभी को नामजून भाई से ही सगाई करनी हुई तो फिर तेरा तो दिल टूट जाएगा। फिर तो क्या करेगा, कहाँ जाएगा फिर अपना टूटा हुआ दिल लेकर? अरे सुगा भाई, आप सच में बहुत इनोसेंट हो। तो क्या हो गया, भाभी ने अगर भाई से सगाई कर ली तो वहाँ और भी तो ऑप्शन है, जमीन है। पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगा। माया जी, आज सगाई हमारी बेटी की है, आपकी नहीं, जो आप इतना तैयार हो रही है। आप इतना तैयार क्यों हो रही है? तो क्या हुआ, मेरी बेटी की सगाई है तो मैं तो तैयार होंगी उसकी, अगर उसकी इकलौती माँ हूँ। A few moments later. ऐसे ही वो सबके मेंशन पहुंच जाते हैं। दूसरी साइड जिमिन और वी की एक फ्रेंड, वो एक डेकोरेशन कर रही होती है कि तभी उस पर पिल्ले गिरता है और जियोप उसे देख लेता। आगे क्या होता है आप खुद ही देख लीजिए। ये जिमिन और वी ने मुझे अपनी बहन की सगाई पे बुलाया है या मुझसे काम करवाने के लिए? पता नहीं क्या समझ रखा है इन दोनों ने मुझे। अब ये इतना ऊपर कैसे कैसे कहाँ जाएगा मेरा, बताना जरा। ये लड़की, ये पागल है क्या? इतना बड़ा पिलर अपनी तरफ खींच रही है, इसको लग जाएगी, ये गिर जाए उसके ऊपर। ये तुम संभल कर, ये क्या कर रही हो? तुम कोई पागल वागल हो क्या? इतना बड़ा पिलर खींच रही हो, वो गिर जाएगा, तुम उसके नीचे दब जाओगी, तुम मर जाओगी। तुम्हारा दिमाग खराब है जो इतना बड़ा पिलर खींच रही हो? संभल कर काम करो। देखो, मैंने तुमसे हेल्प नहीं मांगी, अगर तुमने कर दी है तो कोई बात नहीं। अब ज्यादा ज्ञान मत दो, समझे तुम? और निकलो यहाँ से। आए बड़े मुझे ज्ञान देने वाले। मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। और इतना कहने के बाद टीना वहां से चली जाती है। तो चलिए हम दूसरी साइड देखते हैं कि क्या होता है। दूसरी साइड जंकू को एक फोन बार बार में आ रहा होता है और बहुत शोर शराबे में उसको आवाज नहीं आ रही होती। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अरे सुगा भाई, मेरे कोच का फोन आ रहा है, मुझे अटेंड करना होगा, पर यहाँ बहुत शोर है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं क्या करूँ? जंकू एक काम कर, ऊपर चला जा, वहाँ शोर नहीं होगा, तू वहाँ जाकर बात कर ले। हाँ भाई, ये आपने अच्छा आइडिया दिया, अब मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। हाँ, ये रंग मेरी आंखों में कैसे चला गया, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा और बहुत दर्द भी हो रहा है, क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा।
तो आंखों में दर्द दर्द चोट भी लग गई। कि तुम क्या अंधी हो? तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता? मैं सामने से इतना बड़ा आ रहा हूँ। ये क्या हालत बना के चल रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं सामने से आ रहा हूँ? देखो मेरी आंखों में रंग चला गया और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंखें बहुत ज्यादा जल रही है, इसीलिए आई एम सो सॉरी, आपको टक्कर लग गई। अच्छा तुम्हें बहुत पेन हो रहा होगा। चलो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना सोचा। मैं चली जाऊंगी। ओह नो, फिर से लग गई। आप आंखें धो लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। क्या आपको कुछ आराम मिला? आपको कुछ अच्छा लग रहा है? अब आपकी आंखें कैसी है? ठीक है? अब ठीक तो है? बताइए, ये आपको अभी भी दर्द हो रहा है? थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत हेल्प की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आंखें अब ठीक है, अब मैं ठीक हूँ। आप जा सकते हैं। कोई बात नहीं, अब आपकी आंखें ठीक है, फिर ठीक है। अब मुझे जाना चाहिए, तो मैं चलती हूँ। अरे रुकिए एक मिनट, रुकिए तो। आज अपना नाम बता कर तो जाइए, आखिर हमें भी तो पता चले आपका नाम क्या है। देखिए मेरा नाम वी है, और अब आप मेरा हाथ छोड़ेंगे? यहाँ सब लोग हैं, तो अब मुझे जाना है, आप मेरा हाथ छोड़िए। इतना कहने के बाद वी वहाँ से भाग जाती है और फिर सगाई का कार्यक्रम शुरू होता है। जी मुझे अब लगता है कि हमें अब सगाई की रस्में स्टार्ट करनी चाहिए, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ आपने सही कहा, अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। वैसे बहुत लेट हो रहा है, मुहूर्त भी निकल रहा है। बच्चों तुम यहाँ बैठ जाओ। ये लो बेटा तुम्हारा शगुन। भाई अब जल्दी से भाभी को सगाई की रिंग पहनाते जाओ, वरना मेरा मन बदल गया तो मैं वहां आकर बैठ जाऊंगा। भाई आप इतना क्या सोच रहे हो? जल्दी से भाभी को रिंग पहनाइए, चंकू का कुछ भरोसा नहीं है। पहना रहा हूँ। अब प्यार की नई डगर है, अब प्यार का नया सफर है। रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। A few moments later. इसी तरह सगाई की रस्म खत्म हो जाती है और जिमिन को बहुत ही ज्यादा घुटन होने लगती है, तो वो बाहर गार्डन में चली जाती है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। गॉड, यहाँ आकर कुछ अच्छा लग रहा है कि पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। भीड़ में एंजाइटी फील होने लगती है। कुछ देर बाहर आना पड़ा, बहुत ही ज्यादा घुटन महसूस हो रही थी, अंदर बहुत पीड़ है उस वजह से। अब अच्छा लग रहा है। और जिमिन ऐसे ही खड़ी होती है और वो बाहर का नजारा देख रही होती है कि तभी वहाँ पर सुगा आता है। चलिए आगे देखते हैं। हे तुम यहाँ क्या कर रही हो, अकेले खड़ी हुई? अंदर इतना सब प्रोग्राम चल रहा है और तुम बाहर खड़ी हो? तुम क्या गूंगी हो, बोल नहीं सकती? तुम कुछ बोल नहीं रही हो, मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रही हो। यहाँ खड़ी हो क्या कर रही हो? जुगनू पकड़ रही हो? तुम तो बहुत हाइट में छोटी हो, तुमसे तो ये जुगनू नहीं पकड़े जाएंगे। लगता है मुझे तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी। अब लो अपना हाथ आगे करो, मैं तुम्हें इसे देता हूँ हाथ में।
सुनो, वो उड़ गया, वो चला गया। वो बेचारा एक जुगनू ही है, तुम्हें खा थोड़ी जाएगा। कोई शेर थोड़ी है जो तुम्हें खा जाएगा। इतना डरती हो, डरपोक हो बिल्कुल। अच्छा बताओ यहाँ क्या कर रही थी? वैसे तुम्हें एक बात कहूँ, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। जग्गू सच कहता है, सच में तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, सबसे ज्यादा सुंदर, बिल्कुल एकदम एंजल की तरह। ये बात शायद तुमसे किसी ने कही नहीं होगी। वो जंकुक तो तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोलता है, पर मैं वैसा कुछ नहीं कहूँगा। तुम बिल्कुल एक एंजल की जैसी हो, एकदम सॉफ्ट। और तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है, कितनी इनोसेंट, इसमें जैसे दुनिया की सारी इनोसेंस छुपी हुई है। इतना इनोसेंस होना भी अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल प्योर हार्टेड। तुम ऐसी हो या मेरे सामने ऐसी बन रही हो पता नहीं, पर तुम सच में बहुत सुंदर हो। इतना कहने के बाद सुगा वहां से चला जाता है और जिमिन बस वहीं खड़ी खड़ी सोचती ही रहती है कि सुगा ने जो कुछ कहा। ये कैसी एंगेजमेंट सेरेमनी है? ना कोई डांस, ना कोई गाना बजाना, बिल्कुल बोरिंग। ये भाभी की फैमिली तो बिल्कुल बोरिंग है। इनकी बहनें कुछ आता जाता नहीं है इन्हें। हाँ सही कहा तुमने। चलो मैं शुरुआत करता हूँ। A few moments later. मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले चले रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो तू मच है तुमने लगाई येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। इसी तरह उनका डांस खत्म हो जाता है। पूरी फैमिली मिलकर एक साथ डांस करती है, बहुत एंजॉय करती है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। सभी लोग डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जिमिन तुम वहाँ चुपचाप अकेली खड़ी हो। तुम तो हमारे घर के सबसे अच्छे डांस करती हो, तो तुम डांस नहीं करोगी? अब चलो तुम्हारी बारी, अब तुम डांस करोगी। आओ प्लीज मेरे कहने पर डांस करोगी ना तुम? हाँ सही कहा भाभी आपने। जिमिन ने और सुगा ने भी, सुगा भाई ने भी डांस नहीं किया। अब जिमिन और सुगा दोनों, सुगा भाई दोनों एक साथ डांस करेंगे। चलो जिमिन। दी लेकिन मैं क्यों? मुझे नहीं करना, मैं यही ठीक हूँ। नहीं जिमिन दी प्लीज, आपके बिना डांस किए तो कोई पार्टी हो ही नहीं सकती। आप इतना अच्छा डांस करती है और अब डांस नहीं करेंगी। चलिए आप, अब आपकी बारी। उसके बाद जिमिन डांस के लिए स्टेज पर चली जाती है और फिर सुगा भी चला जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
मुझे आप लोगों से कुछ कहना है कि मैं अब एक बार नेक्स्ट पार्ट नहीं डाल पाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिंकू का बर्थडे आ रहा है और इसलिए मैं एक वन शॉट तैयार कर रही हूँ, तो मुझे उसमें काफ़ी टाइम लगेगा और मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसीलिए मैं नेक्स्ट पार्ट डालने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग वेट करना। ओके, बाय बाय आर्मी।